आदेश। जय श्री महाकाल। आज मैं आप सभी को एक साधना के विषय में बताने वाला हूं, रुद्राष्टक की रहस्यमय सिद्धि। मैं विश्वनाथ अघोरी आप सभी का स्वागत करता हूं। रुद्राष्टक की रहस्यमय सिद्धि, इसके विषय में हमने बहुत पहले 2017 सितंबर में बताया था। एक बार पुनः नवीन वीडियो के माध्यम से रुद्राष्टक की रहस्यमय सिद्धि किस तरीके से करें इसके विषय में बताएंगे। जुड़े रहिए वीडियो में। आदेश। जय श्री महाकाल। गुरु वैसे तो खोजने से मिलता नहीं है। जब महादेव की कृपा होती है तभी किसी व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है। यदि गुरु की प्राप्ति हो जाए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। परंतु गुरु की प्राप्ति होने के बाद यदि कोई शिष्य उदंडता करता है, गुरु अवहेलना करता है, गुरु के लिए गलत वचन बोलता है, गुरु पूर्ण रूपेण सही है, चरित्रवान है, सत्य मार्ग पर है, सदैव अपने शिष्य को साधनाएं, सिद्धियां, इन सभी का ज्ञान देता है, परंतु फिर भी लालच के वशीभूत होकर यदि शिष्य अपने गुरु को अभद्रता करता है, अपशब्द बोलता है, तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। अक्सर लोगों की बौद्धिकता कम होने के कारण लोग गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको ग्रहण तो करते हैं, लेकिन ग्रहण करने के साथ में उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, और इस कारण से व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है। और जब समझ नहीं पाता है तो कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करता है जो उदंडता की श्रेणी में आता है। अक्सर देखने में कई बार ऐसा आता है, कई बार यदि किसी शिष्य ने अपने गुरु को फोन लगाया, गुरु व्यस्त है या समय नहीं है उसके पास, किसी साधना में संलग्न है, और जब शिष्य अपने गुरु से मिलता है, अपने गुरु को कहता है, गुरु तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे जैसे अनगिनत गुरु हम अपनी जेब के अंदर डाल के चलते हैं। यदि इस तरीके के अविद्यतापूर्ण वचन कोई शिष्य अपने गुरु को बोलता है तो निश्चय ही उसको महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है यदि महादेव रूठें तो गुरु मना ले, लेकिन गुरु रूठे तो कौन मनाए। एक दृष्टांत है बहुत पुराना। एक ऋषि थे, वो ऋषि अपने शिष्य के पास गए। उन ऋषि के जो शिष्य थे वो महादेव की आराधना कर रहे थे, और आराधना करते हुए उन्होंने सोचा कि पहले मैं आराधना कर लूं, फिर मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। परंतु इतना देखने पर महादेव रुष्ट हो गए उस शिष्य से। महादेव प्रकट हुए क्रोध में कि तुमने अपने गुरु का आदर सत्कार नहीं किया, तुम इतने व्यस्त हो गए अपने जीवन में कि तुम्हें सुध ही नहीं रही अपने गुरु की। तब गुरु ने महादेव को मनाया अपने शिष्य के लिए और कहा, महादेव इसको क्षमा करें, यह अभूत बालक है। तब महादेव ने उस शिष्य को क्षमा किया, और उनके गुरु ने, उन ऋषि ने रुद्राष्टक सुनाया। उस समय रुद्राष्टक सुनाया महादेव को प्रसन्न करने के लिए। महादेव प्रसन्न हुए, और इस तरीके से शिष्य महादेव के प्रकोप से बच गया। इसलिए गुरु जो शब्द है, यह शब्द अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु कोई मनुष्य नहीं है, कोई इंसान नहीं है। जब भैरव तत्व किसी मनुष्य के अंदर घटित होता है तब वो गुरु पदवी पर आसीत होता है। आदि गुरु सिर्फ महादेव है, महादेव के अलावा कोई गुरु नहीं है, और महादेव का ही अंश हैं काल भैरव, भैरव जी। और जब ये भैरव तत्व किसी मनुष्य के अंदर घटित होता है तो गुरु पदवी पर वो बैठता है, और भैरव तत्व की कृपा से उस गुरु पदवी पर आसीत उस मनुष्य के अंदर वो अद्भुत दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो जन कल्याण करता है, और जो जुड़ते हैं लोग उस गुरु से
उनके जीवन में बदलाव लाता है। तो कभी भी गुरु बनाने के समय में आपको 100 बार सोचना चाहिए। गुरु ना बनाना कहीं ज़्यादा अच्छा है गुरु बना के गुरु की अवहेलना करने से, क्योंकि गुरु श्राप यदि किसी व्यक्ति को लग गया तो उसका आध्यात्मिक जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, आर्थिक समस्या जीवन में आ जाती है, रोग आ जाते हैं, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। एक वास्तविक घटना है, 2017 के समय की ये घटना है। एक व्यक्ति थे, वो हमसे मिले, उन्होंने अपने गुरु का ऐसा निरादर किया था कि उनका मुख स्तंभन हो गया था। किस तरीके से मुख स्तंभन हो गया था? वो जब भी कोई मंत्र उच्चारण करते थे, कोशिश करते थे मंत्र उच्चारण को करने की, तो मंत्र नहीं बोल पाते थे, वो सब बातें करते थे। लेकिन जब भी कोई भी मंत्र यदि वो उच्चारण करना चाहे, ओम नमः शिवाय या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे या गणेश जी का मंत्र, कोई भी मंत्र, वो मंत्र नहीं बोल पाते थे, उनकी जुबान फंस जाती थी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था और उन्होंने स्वीकारा कि एक दिन आवेश में आकर उन्होंने अपने गुरु को बहुत अभद्र गालियां दी थी अपने दुर्भाग्य के फलस्वरूप, और उसके बाद से उनके जीवन में ये समस्या प्रकट हुई। तब उन्हें हमने मार्ग बताया कि महादेव रुष्ट हैं और महादेव को मनाने का केवल एकमात्र मार्ग है, महादेव की आराधना करिए, रुद्राष्टक पाठ करिए। और जो उपाय आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, यही उपाय उन्हें बताया। एक और वास्तविक किस्सा है। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक साधक आए, उन पे महादेव रुष्ट हो गए किसी अनजान भूल के चलते, ऐसी अनजान भूल जिसका उन्हें बोध ही नहीं था। 2007 से अब तक वो कभी भी ओम नमः शिवाय जाप नहीं कर पाते थे 10,000, जबकि 2007 के पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं ओम नमः शिवाय मंत्र के। बनारस गए, बनारस में घाट के किनारे बैठ के बहुत जाप किया उन्होंने महादेव का। और जब वो हमारे पास आए 2007 के समय से वो जाप नहीं कर पा रहे, उन्हें ऐसी ही क्रियाएं करवाएंगे। और जैसे ही ये क्रियाएं संपन्न हुई, अन्य गुप्त क्रियाओं के साथ में वो लगातार ओम नमः शिवाय के 11-11 हजार मंत्र जाप, 20-20 हजार मंत्र जाप, एक दिन में 11,000 ओम नमः शिवाय जाप और 11,000 नवाण मंत्र जाप, इस तरीके से कर पा रहे हैं और अद्भुत ऊर्जा का संचार अपने अंदर अनुभव कर पा रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत चमत्कृत करने वाले विषय हैं। यदि महादेव रुष्ट होते हैं तो मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। एक और किस्सा है, एक हमारे तथाकथित शिष्य थे, उनको हमारे तरफ से बहुत कुछ ज्ञान हमने प्रदान किया सदैव, परंतु कहा जाता है जब दुर्भाग्य जीवन में आता है तो मन की गति ऐसी होती है कि व्यक्ति सदैव गलत ही निर्णय लेता है। वो हमारे लिए मारण प्रयोग करवा रहे थे किसी से। महादेव की कृपा से मारण प्रयोग तो कभी सफल नहीं हो पाए हम लोग के ऊपर, लेकिन ऐसा हुआ कि उनकी आध्यात्मिक गति रुक गई, धन के मार्ग रुक गए। वो जब हमारे पास आए, उन्हें ओम नमः शिवाय जाप कराएं, ऊर्जा ही नहीं बन पा रही थी, क्योंकि महादेव सब देख रहे। उन्होंने हमें बहुत ही अभद्र गालियां दी अकेले में, बाद में दंडवत होकर स्वीकारा और बहुत रोए अपनी गलती को, लेकिन गलती बहुत ही विकराल थी, क्षमा योग्य नहीं थी, नहीं क्षमा किया महादेव ने। जो उन्नति हो रही थी वो उन्नति रुक गई। अब आज बढ़ रहे हैं अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार। तो कभी भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, गुरु का सदैव आदर भाव करना चाहिए। यदि किसी कारण से आपके विचार मेल नहीं कर रहे हैं किसी गुरु से, आप उन्हें नमस्कार करिए, प्रणाम करिए और शांतिपूर्वक चले जाइए उनके जीवन से। परंतु यदि आप इस तरीके का कर्म करते हैं तो निश्चय ही आपकी आध्यात्मिक गति अवरोधित हो जाती है। तो जो उपाय है, ये उपाय करने से ऐसे लोग जिन्हें गुरु द्रोह का श्राप लगा हुआ है, वो श्राप दूर होता है। और
जो जीवन में आ रही समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। महादेव जिस तरीके से रुष्ट होने के कारण ये जीवन में स्थितियां होती हैं, उसी तरीके से इस उपाय के माध्यम से महादेव को प्रसन्न करना संभव है। ये उपाय सोमवार से करा जाएगा। सोमवार से नित्य महादेव का पूजन करिए, उन्हें जल से स्नान करवाइए, घृत से यानी घी से स्नान करवाइए, शहद से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए, फिर पुनः जल से स्नान करवाइए। घृत का मर्दन करिए शिवलिंग के ऊपर, यदि शिवलिंग पिंडी है आपके पास में, और उसके ऊपर अगरबत्ती की भस्म अर्पित कीजिए ओम नमः शिवाय जाप करते हुए। तिलक लगाइए, आरती करिए, दीपक जलाइए और इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करिए 11,000। जब 11,000 ओम नमः शिवाय मंत्र जाप आपका पूर्ण हो जाए, इसके बाद 108 पाठ करने हैं आपको रुद्राष्टक के। बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमने कई बार बताया है रुद्राष्टक के विषय में, सुना होगा आप सभी ने। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्जम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ये रुद्राष्टक है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग साधना क्षेत्र में नहीं हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, रुद्राष्टकम लिख के आपको मिल जाएगा। इसका 108 पाठ करना है। 2 अनुष्ठान हैं, एक है लघु अनुष्ठान, एक है दीर्घ अनुष्ठान। दीर्घ अनुष्ठान में आप लगातार इस क्रिया को 41 दिन तक करेंगे और लघु अनुष्ठान में आप इसी क्रिया को 21 दिन तक करेंगे लगातार। और जो अनुष्ठान का आखिरी दिन होगा, उस दिन आप इसी की 11 आहुति या 21 आहुति करेंगे। यानी कि आपने एक बार रुद्राष्टक पाठ किया स्पीड के साथ में, और उसके बाद स्वाहा करते हुए आपने हवन कुंड के अंदर घी से आहुति छोड़ दी। ऐसे आप 11 पाठ की आहुति करें रुद्राष्टक की, अथवा 21 पाठ की आहुति करें, या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 11 की करनी है। 51 की भी कर सकते हैं, 108 की भी कर सकते हैं, जैसा सामर्थ्य है, लेकिन कम से कम 11 पाठ की जरूर करें। और ये आप लघु अनुष्ठान 21 दिन तक कर सकते हैं इसी क्रम में, और दीर्घ अनुष्ठान आप 41 दिन तक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जिन्हें गुरु द्रोह का श्राप मिला हुआ है या महादेव रुष्ट हैं उनसे, वो सभी लोग इस उपाय को करके उस पाप से तो मुक्त हो ही सकते हैं, साथ में विशिष्ट ऊर्जा उनके अंदर घटित होगी और सिद्धियों को वो समझ पाएंगे। कई सिद्धियां आकर्षित होंगी, दिव्य अनुभव होने लगेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक गुरु नहीं बनाया है, उन्हें गुरु नहीं मिले हैं, ऐसे लोग भी इस रुद्राष्टक साधना को कर सकते हैं। इसको करने से महादेव के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उचित गुरु आपको मिल पाएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। लेकिन ये नियम के साथ में एक और बात है, लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेलम ठेला। एक ये कहावत है। यदि गुरु लोभी है, वो अपनी साधनाएं छुपाता है, अपने ज्ञान को छुपाता है, और चेला लालची है, चेला के अंदर यह भावना है कि गुरु के पास जो है सब खींच लिया जाए, उनके मंत्रों की चोरी कर ली जाए, ये दोनों ही नरक के पात्र हैं। और एक और बात, यदि गुरु चरित्रहीन भी है और आपको गुरु बनाने के बाद अपने गुरु के विषय में यह ज्ञात होता है कि हमारा गुरु चरित्रहीन है, योग्य नहीं है, तो भी उसको दूर से प्रणाम करके निकल जाए, उसके कर्म उसके साथ है। यदि कोई चरित्रहीन है, दुष्ट है, पातकी है, तो उसके कर्म उसके साथ है और उसको भैरव तत्व दंड देगा, महादेव उसको दंड देंगे और जीवन में उसको बहुत ही बड़े प्रकोप का सामना करना पड़ता है महादेव के। क्योंकि गुरु पदवी पर आसीत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसके लिए चरित्र होना अति आवश्यक है।
चरित्रवान होते हुए जब आप इस पद पर बैठते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और अपात्रता के साथ में जब आप इस पद पर बैठने की चेष्टा करते हैं तो निश्चय ही आप दंड के हकदार हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए चरित्र की बहुत ही महत्वता है। चरित्र बल बनाए रखिए, और जिनके जीवन में ऐसी गलती हुई है कि उन्होंने गुरु बनाया और अपनी उदंडता के चलते अपने गुरु को अबाध्यतापूर्ण बातें बोली और उसके बाद में उनके जीवन में ऐसी समस्याएं प्रकट हुई, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। और जो लोग नवीन गुरु को खोज रहे हैं, कई आंतरिक सिद्धियों को अपने अंदर प्रकट करना चाहते हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। और अभी श्रावण मास भी चल रहा है, यदि आप इस समय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ही अद्भुत परिणाम आपके जीवन में फलीभूत होगा। आदेश। जय श्री महाकाल। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।